हाय गाइस, आज हम लोग बात करेंगे क्या डीएसए मास्टर करना ज़रूरी है। डीएसए मीन्स डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। तो पहले समझिए कि डीएसए किन लोगों को समय देकर सीखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय देकर सीखना चाहिए। अगर आपका गोल है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, इस तरह की बड़ी कंपनी में अगर आपको जाना है, बड़ी कंपनी में घुसना है, तो फिर आपको डेटा स्ट्रक्चर अपना पकड़ बना के रखना पड़ेगा। बिकॉज़ ये एक फ़िल्टर करने का तरीका है इनिशियली, क्योंकि आप घुस ही नहीं पाएँगे तो फिर क्या काम होगा। तो इनिशियली फ़िल्टर करने का एक तरीका होता है डीएसए इस तरह की कंपनी में। फ़िल्टर मीन्स कैंडिडेट बहुत सारे होते हैं, तो उसका कैसे फ़िल्टर किया जाए, कम कैसे किया जाए, बिकॉज़ 5 ही सीट है, तो उसको कम कैसे किया जाए, इसलिए अलग-अलग चीज़ें होती हैं। जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, फिर डीएसए का राउंड हो गया, फिर कुछ और राउंड हो गया, फिर इंटरव्यू हो गया, इस तरीके से करके अलग-अलग राउंड रखे जाते हैं, जिससे कि कैंडिडेट को फ़िल्टर किया जा सके। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आप उस राउंड में गए और आप फेल हो गए या फिर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप कमज़ोर हैं या फिर आपको कुछ नहीं आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। किसी एक एग्ज़ाम से, किसी एक इंटरव्यू से ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि कैंडिडेट लायक है या नालायक है। ऐसा बिल्कुल डिसाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि अक्सर हमने देखा हुआ है, अक्सर हमने फ़ील भी किया है खुद से भी कि कभी-कभी क्या होता है कि इंटरव्यू हमारा आज है या फिर किसी तरह का कोई एग्ज़ाम है हमारा, बट हमारा मेंटली स्टेट वैसा हो नहीं पाता है। मतलब कुछ परेशानियाँ हो जाती हैं जीवन में, और जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते हैं जीवन में, वैसे परेशानियाँ भी बढ़ी जाती हैं। तो कभी-कभी क्या होता है कि इंटरव्यू के दिन कुछ ऐसी विडंबना आ जाती है जिसके कारण हमारा मेंटल स्टेट उस तरीके से हो नहीं पाता है। फिर हम लोग उस इंटरव्यू में उतना बेहतर नहीं कर पाते हैं जितना हम लोगों को पता होता है। कभी-कभी लोग नर्वस होकर जवाब नहीं दे पाते हैं। तो एक एग्ज़ाम से, फिर एक इंटरव्यू से ये डिसाइड करना कि कैंडिडेट उस लायक है या नहीं, यह ठीक नहीं होता। मतलब ठीक नहीं होता मीन्स अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन ये फ़िल्टर करने का एक अच्छा तरीका है। क्योंकि कैंडिडेट चाहिए कम से कम कंपनीज़ को। तो ये मैं आपको अपने आप के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप किसी एक इंटरव्यू में जाते हैं, किसी एक अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हैं और वहाँ पर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए कि आप उसके उस जो पोस्ट है या फिर जो भी वैकेंसी है या फिर जो भी काम है उसके आप लायक नहीं। ऐसा आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए, बाकी कंपनी अपने तरीके से काम करती रहेगी। तो मैं कह रहा था कि जिन लोगों का टारगेट होता है कि आपको बड़ी कंपनीज़ में, एमएनसीज़ में जाना है, उसके लिए डीएसए पर समय देना, उन लोगों के लिए डीएसए पर समय देना और डीएसए को सीखना, लेकिन मास्टर करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको इस तरीके से लेके चलिए जैसे कि यूपीएससी के लोग एग्ज़ाम देते हैं या फिर सरकारी नौकरी का कोई एसएससी वगैरह की एग्ज़ाम देते हैं, तो लोग पूरा मैथ नहीं पढ़ते, जितना भी मैथ है उतना नहीं पढ़ते। वो लोगों के पास एक सेट रहता है, उस सेट को वो रिपीट करते हैं और वही क्वेश्चन घुमा-फिरा के वहाँ पर आता है। इसी तरीके से इंटरव्यू में भी होता है, डीएसए में भी होता है, घुमा-फिरा कर वही सारे क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। तो आप अगर वह सेट अगर सिर्फ़ पकड़ लेते हैं, तो फिर इंटरव्यू आप क्लियर कर सकते हैं। मतलब आपको वह सेट पकड़ के रखना होता है। अभी कुछ लोग होंगे जिनका जिनका सपना तो होगा कि हाँ, माइक्रोसॉफ्ट में जाना है, फेसबुक, बट वो अभी उस जगह पर जा नहीं सकते, मतलब उस जगह पर एंट्री नहीं मार सकते, क्योंकि उनका हो सकता है कि कॉलेज उतना अच्छा ना हो या फिर उनको जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो रिक्वायरमेंट्स वो फुलफ़िल ना कर पाएँ। तो उनके लिए डीएसए अभी के लिए नहीं है। बिकॉज़ डीएसए आप तभी करें जब आपका टारगेट क्लियर हो और आप जस्ट एकदम डीएसए ख़त्म करके उसी पर जंप करें। ऐसा नहीं कि आज आपने डीएसए सीखा और 5 साल के बाद आप माइक्रोसॉफ्ट में इंटरव्यू देंगे या फिर किसी और चीज़ में इंटरव्यू देंगे, तो फिर आज आज आप डीएसए पे समय दे रहे हैं, ये नहीं करना है, ये बेवकूफ़ वाली काम है, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज़ डीएसए बहुत ही स्पेसिफ़िक होता है और वह याद रख पाना थोड़ा-सा मुश्किल काम है अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते रहते हैं अपने डेली बेसिस के कोड पे, या फिर कम से कम आपको उसको यूज़ करना होता है हमेशा, जिससे कि वह याद रहे, वरना डीएसए को भूलना बहुत ही आसान होता है। इसीलिए जब इसका यूज़ हो तभी आप इसको पढ़ें, तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा समय का यूटिलाइज़ेशन आप सही तरीके से कर पाएँगे। तो ये बात हो गई कि डीएसए किन लोगों को करना चाहिए, किन लोगों को समय देकर सीखना चाहिए और किन लोगों को नहीं सीखना चाहिए। अब डीएसए कितना सीखना चाहिए? जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक स्पेसिफ़िक सेट ऑफ डीएसए है जो कि पूछा जाता है इंटरव्यू में, और आपको वही करना है। अगर आपको घुसना है किसी कंपनी में तो उस केस में पूरा एकदम शुरू से लेके अंत तक डीएसए करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज़ उतना रियल वर्ल्ड में यूज़ भी नहीं होता है। डीएसए आप सिर्फ़ घुसने के लिए जितना सेट है उतना सेट कीजिए, और फिर जो मतलब इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादातर रिपीट की जाती हैं उसको कीजिए। फिर आप जब कंपनी में जाएँगे तो वहाँ पर आपको अल्टीमेटली वो सारी चीज़ें पता चल जाएँगी कि डीएसए का यहाँ इम्प्लीमेंटेशन होता है, किस पैकेज के थ्रू होता है, किस लाइब्रेरी के थ्रू होता है, और वो आप जो कि आपका बेस रहेगा थोड़ा बहुत डीएसए पे, तो आप उसको ईज़िली पकड़ पाएँगे, फिर इसको आप यूज़ कर पाएँगे। तो इससे आपको समय बचेगा और आप सही पाथ पे अग्रसर हो पाएँगे। तो ये सही तरीका है, मुझे लगता है कि ये एक अच्छा तरीका है और सही तरीका है डीएसए को लेकर चलने का आगे। बाकी मैं देखता हूँ कि लोग डीएसए पूरा का पूरा एकदम लगे हुए हैं, घिस रहे हैं डीएसए पे,
लीड कोड पे लगे हुए हैं, दुनिया भर का डीएसए 10,000 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, किसी कह रहा है कि मैं 20,000 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, कोई कह रहा है कि मेरे इतने रैंक हैं, मेरे को कह रहा है उतने रैंक हैं। तो उतना आपको नहीं करना है, जितना आपका काम का है ना उतना ही आपको करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है रियल वर्ल्ड पे, रियल वर्ल्ड पे देना है, ठीक है। रियल वर्ल्ड पे जो डीएसए भी है तो रियल वर्ल्ड पे जो है उसी पे आपको समय देना है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए और फिर कम समय में आप चीज़ें बेहतर कर पाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और अपनी आप क्या राय रखते हैं वो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपकी अपनी राय हो सकती है और हमें आर्गुमेंट नहीं करना, हमें लड़ाई नहीं करना किसी चीज़ किसी टॉपिक पे, हमें डिस्कशन करना है। आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है जिससे कि उसे पढ़कर लोग सीख सकें और अपना जो करियर है वो जैसे बेहतर तरीके से मॉडल कर सकें, उसको डिज़ाइन कर सकें। तो अपनी राय ज़रूर कमेंट में रखिएगा और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।